नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 5 का विषय हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हमारा है पाठ 2, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। ये प्रार्थना थी जो हमने पहले वाले वीडियो में भाग 1 में पढ़ी थी, इसका अनुवाद। अब ये लिखा हमारा किसने था? राम नरेश त्रिपाठी ने। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास में सबसे पहला आपका भाषा सज्जता है। उस दिन मैंने आपको टिप्पणी बता दी थी। आज हम देखेंगे भाषा सज्जता। उदाहरण समझकर बहुवचन लिखिए। अब बच्चों आपको पता है कि एक वस्तु हो तो हम एक वचन कहते हैं, एक से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो वो किस में आता है? बहुवचन में। तो यहाँ आपको एक उदाहरण दिया है, दाता दाताओं। तो दाता मतलब एक, दाताओं मतलब बहुत सारे। वैसे सदाचारी तो सदाचारियों, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों, धर्म रक्षक धर्म रक्षकों, व्रतधारी तो ये क्या हो जाएगा? व्रतधारियों। अब उसके बाद की भाषा सज्जता, तो ये भाषा सज्जता का मतलब आपका व्याकरण आ जाता है। कोष्टक में से योग्य अक्षर चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। अब यहाँ पर कोष्टक में आपको 2 अक्षर दिए, यहाँ पर भरने। जैसे श डैश न तो श रण तो क्या आ जाएगा? र। श लण नहीं होता। सदा डैश री तो सदाचारी। भूल भूल डैश र तो भूल कर। ह डैश री तो हमारी, हमानी नहीं हमारी। ठीक है। अब आपका स्वाध्याय शुरू होता है। स्वाध्याय में सबसे पहला आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अब मैंने यहाँ पर उत्तर खाली लिखे, आपको पूरा उत्तर इसमें लिखना है। देखो कैसे। कवि किससे प्रार्थना करता है? तो कवि प्रभु से प्रार्थना करता है। किसके जगह आप क्या लिखोगे? कवि प्रभु से प्रार्थना करता है। कवि प्रभु से क्या मांगता है? तो कवि प्रभु से ज्ञान मांगता है। कवि क्या दूर करना चाहता है? तो कवि अपने दुर्गुणों को, बुरे बातों को दूर करना चाहता है। कवि कैसा बनना चाहता है? तो कवि सदाचारी, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर, व्रतधारी बनना चाहता है। कवि किसका उपकार करना चाहता है? तो कवि लोगों का उपकार करना चाहता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ। तो यहाँ मैंने सरलार्थ लिखा है, आप इसको और बड़ा भावार्थ कर सकते हो। जैसे देखो, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो कवि कहता है कि हे भगवान, आप हमारे में से सभी बुरे गुणों को दूर कीजिए। अर्थात कहने का मतलब है कि हे भगवान, हमारे अंदर यदि कोई बुराई आ जाए, कोई बुरे गुण आ जाए, चोरी करना, झूठ बोलना, तो वो सारे दुर्गुणों को, उन सारे बुरे गुणों को आप हमसे दूर कीजिए। हाथ डाले हम कभी क्यों भूल कर अपकार में। कवि कहता है कि हम कभी भी भूल कर, गलती से भी किसी का बुरा या अपकार ना करें, ऐसा कोई गलत काम ना करें, ऐसी गलती हमसे कभी भी ना हो। अब ये काव्य पंक्ति आपको अपने आप कविता में से देखकर पूरी करनी है। फिर है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द। अब बच्चों समानार्थी शब्द क्या होता है? एक अर्थ वाले, जिसके एक अर्थ हो। ठीक है। जैसे आनंद, आनंद का समानार्थी क्या होगा? सुख। अपकार का बुराई, आयु का उम्र, हाथ का हस्त। फिर है निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी, मतलब उसके विरोध शब्द। ज्ञान तो अज्ञान, शीघ्र मतलब जल्दी, विलंब मतलब लेट, दुर्गुण सुगुण, उपकार तो अपकार। तो हमेशा जब विलोम शब्द लिखेंगे तो हम ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है देखो, उदाहरण के अनुसार काव्य में से समान प्रास वाले शब्दों की जोड़ी बनाई। जैसे सदाचारी, तो क्या हो जाएगा? सदाचारी का आप क्या लिखोगे? जैसे यहाँ ब्रह्मचारी लिखा है तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा? व्रतधारी आ जाएगा। तो वैसे कविता में से देख के आपको ऐसे शब्दों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो वो आप कर सकते हो ना। देखो जैसे कविता में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारी प्रार्थना थी तो इसमें आप लिख सकते हो। यहाँ से देख कर देखो, ब्रह्मचारी था उसका, फिर उपकार अपकार, है ना, ये सब आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो उसके अंदर। उसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे, उसके बाद आपका है समझिए और लिखिए। दिन, दिन का क्या हो जाएगा? दिवस। अब समझना है, देखो ये दिन और ये दिन पढ़ने में एक जैसे समान शब्द है, लेकिन मात्रा देखो, इसमें छोटी ई की और इसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो इसके क्या हो गए? देखो आपको दिखाई दे रहा है, इस दिन का मतलब हो गया दिवस और इस दिन का मतलब क्या हो गया? गरीब। तो मात्रा के बदलने से क्या हो गया? उसके पूरे अर्थ में परिवर्तन। जैसे मिल, मिल, तो मिल का मतलब होता है मिलना या प्राप्त होना, मिल का मतलब होता है दूरी। सील तो सीलना, ये शील मतलब लज्जा या लाज। पिता जनक तात,
पिता मतलब पीना। चीर, चीर मतलब पुराना। चीर मतलब वस्त्र अथवा वस्त्र या कपड़ा। अब इसमें 8वां आपके लास्ट है इसके अंदर ये अभ्यास का, चंदा मामा प्यारा है। इस पंक्ति के आधार पर अन्य 3 पंक्तियां लिखिए। तो देखो, चंदा मामा प्यारा है, हमको लगता न्यारा है, चंदा मामा आओ ना, दूध बतासा खाओ ना। तो इस तरह से आप भी चंदा मामा प्यारा है कविता पंक्ति पर और पंक्तियाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये आपको जो काम है गृह कार्य का अपने कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।